निवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। आज की डेट है दिनांक 9/6/2020। आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, जिनका इस कमेंट का मैं बिल्कुल भरपूर विरोध करता हूं, जिसमें उन्होंने बोला है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों का इलाज होगा, बाहरी लोगों का नहीं होगा। और इसको आदरणीय दिल्ली के एलजी श्री अनिल बैजल जी ने इस आदेश को चेंज भी कर दिया और मैं इसका स्वागत करता हूं। आज मैं इस शब्दावली के माध्यम से श्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले वो ये बताएं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का नागरिक कौन है और दिल्ली का बाहर का नागरिक कौन है। इस दिल्ली की ये पहचान है कि पूरे भारत के सभी स्टेट से आए हुए लोग यहाँ बसे हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आगे परिवार बढ़ रहा है। और दिल्ली एक पहचान है पूरे भारत की। यहाँ हर स्टेट से आदमी आके रह रहा है। हर स्टेट का, जैसे दिल्ली पुलिस यहाँ पे कार्यरत है, 85,000 के लगभग जवान है दिल्ली पुलिस के अंदर। और साथियों, पूरे भारत के अंदर लगभग काफ़ी स्टेटों के लोग पुलिस वाले यहाँ काम करते हैं और अलग अलग उनके परिवार यहाँ पे रहते हैं। अगर आज उन्होंने ये बात कह दी कि हम सिर्फ अपनी स्टेट वालों के अंदर ही काम करेंगे, दिल्ली पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे, तो कल पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर क्राइम रेशियो इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी देने वाले, सुरक्षा देने वाले और इनकी मंत्री को सुरक्षा देने वाले भी पुलिसकर्मी दिल्ली के बाहर के हैं। जो और स्टाफ इन्होंने सिक्योरिटी के ले रखे हैं वो भी बाहर के हैं। दिल्ली के अंदर सभी सरकारी महकमों में, दिल्ली प्रशासन के अंदर जितने महकमे हैं उसके अंदर भी बहुत सारे कार्यरत जो अधिकारी हैं, एसडीएम लेवल के, रजिस्ट्रार लेवल के और कितने, वो भी सब दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं। इवन जो यहाँ पे हॉस्पिटल में कर्मी हैं, जो नर्सें हैं, बहुत सारी केरल से और साउथ साइड से आई हुई है। और बहुत सारे डॉक्टर जो अदर स्टेट से हैं। ये कितने लोगों को वो यहाँ से भगाएंगे और कौन इलाज करेगा। इस मुख्यमंत्री केजरीवाल से ये पूछने वाला हो कि जब ये दिल्ली के अंदर इलाज ना करा के अपने मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने अपना इलाज नहीं कराया, इनके किसी मंत्री ने इलाज नहीं कराया, अपना इलाज कराने ये बेंगलोर जाते थे, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर बेंगलोर वाले ये कह रहे थे कि हम दिल्ली वालों का इलाज नहीं करेंगे, तो आज ये केजरीवाल मफलर मैन आपके सामने ना खड़ा होता मुख्यमंत्री बन के। शर्म आनी चाहिए इसको, अपने शब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आदरणीय श्री एसएन श्रीवास्तव जी से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस तरह का भेदभाव पैदा करने से और दिल्ली के अंदर और भारत के अंदर जो एकता और अखंडता है देश की 125 करोड़ भारतीयों की, उनके अंदर विवाद पैदा करने के तौर पर इसके खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तत्काल इनको हिरासत में लेना चाहिए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को नहीं चाहिए जो दिल्ली के अंदर कभी 200 यूनिट के नाम पे, कभी 400 यूनिट के नाम पर, इससे ज्यादा यूनिट के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, यहाँ तक कि इसने धार्मिक स्थलों के अंदर भी भेदभाव कर दिया। इसकी वजह से दिल्ली का माहौल लगातार निरंतर खराब हो रहा है जब से ये 3 बार मुख्यमंत्री बना है, अपनी छल कपटी बातों की वजह से। और ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को स्वीकार नहीं है जो धार्मिक स्थलों के अंदर लेकर विवाद पैदा करे, धार्मिक पुजारियों को लेके विवाद पैदा करे। ये आदमी 200-400 यूनिट को लेकर विवाद पैदा करे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास को लेकर विवाद करे। ये आदमी जो शराब बेचने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए शराब बेचता है सरकारी ठेकों से, ये आदमी मुख्यमंत्री मुझे स्वीकार नहीं है। ये आदमी तंबाकू, गुटखा, शराब दिल्ली के अंदर बेचता है, खैनी बेचता है, सिगरेट बेचवाता है और उससे रेवेन्यू कमाता है ये। और ऐसा मुख्यमंत्री हमें स्वीकार नहीं है जो कि रेवेन्यू कमाने के लिए यहाँ से रेवेन्यू कमाता है और लोगों को अपनी सरकार बनाए रखने के लिए 200 यूनिट देने का वादा करता है। बिजली कंपनियों से इसकी साठगांठ है। 5 से 6 हजार मेगावाट किलोवाट दिल्ली में आज से सप्लाई गई है और फिक्स चार्जेस 27,000 मेगा किलोवाट इसकी सरकार के अंदर लोगों से, जनता से चीटिंग करके लिया गया है। और कई आरडब्ल्यू ने आवाज उठाई है, इसकी आवाज को इसने दबा दिया, कुचल दिया। इसके मुख्यमंत्री, इसके साथ जो काम करने वाले जो इसके मंत्री हैं, सतेंद्र जैन जी शकूर बस्ती विधानसभा में नदारद आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ होता है। उनके ए ब्लॉक के अंदर स्कूल बन रहा है, वहां की हालत खराब है, मजदूरों को खाना उसके उनका टाइम में नहीं मिला। इनके कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। नालियां के क्षेत्र में इसके ए ब्लॉक में साफ नहीं होती। सतेंद्र जैन बंगलोर रोड पे कोठी लेके गायब है। ऐसे मंत्री का और ऐसी सरकार को चुन के आज दिल्ली की जनता को बहुत ही पछतावा हो रहा है। इनके वो सारे मोहल्ला क्लिनिक आज फेल हो गए हैं। आज कोरोना की महामारी ने पोल खोल के रख दी है इस मुख्यमंत्री की। दिल्ली के जितने इसके सरकारी अस्पताल है आज की हालत देख लो क्या है।
कितनी बार ये पीपीई किट और ये और इसके मंत्री पहन के, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ साथियों, कितने जेजे कॉलोनी में गए, कितने जेजे क्लस्टर में गए, कितनी कच्ची कॉलोनियों के अंदर गए जिनको इनको रेगुलर करने का इसने वादा किया था, कितने हॉस्पिटलों में मैंने आज सोशल मीडिया पर नहीं देखा ये पीपीई किट पहन के ये मफलर वैन या इसके मंत्री वहां पे गए हो और इन्होंने कोरोना के पेशेंट से जाके मिले हो, बात करी हो, उनके परिवारों को दुख दर्द जाना हो, उनसे पूछा वो कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो तुमसे 10 लाख 14 लाख मांगता है एडमिशन के लिए। 4550 रुपए किट अभी मांगी गई है। एक रोहिणी सेक्टर 8 का एक गोयल, मैं पूरा नाम नहीं बता रहा, मेरे को मिला, उसको टाइफाइड का बीमार रखा, लेकिन वो आदमी 1 लाख रुपए के नीचे आ गया इस दिल्ली सरकार के, इस मुख्यमंत्री के राज के अंदर। उस आदमी की इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, उसके बावजूद हॉस्पिटल वाले ने 20,000 रुपए जमा कराए, 4550 का टेस्ट किया और आज वो आदमी 15 दिन से घर में है, घर में कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। 1 लाख रुपए के नीचे फाइनेंशियल कॉस्ट के वो बंदा अपने इलाज के लिए नीचे आ गया। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को होनी चाहिए, दिल्ली की जनता को होनी चाहिए। मैं इसका बहिष्कार करता हूं और आप सब साथियों से निवेदन करता हूं। कोरोना ने पोल खोल के रख दी है, एक छोटी सी बीमारी महामारी जो है उसने बता दिया इस केजरीवाल को और इसके भ्रष्ट अत्याचार को कि हर रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर खुलेआम पैसा मांगा जाता है, रिश्वत ली जाती है रजिस्ट्री करने के लिए। ये हर दिल्ली के अंदर जितने प्रशासन है, आज की रेड के अंदर कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कोई करप्शन का आज तक ऐसा ड्राइव नहीं चलाया। ये नहीं बोला कि अगर कोई करप्शन को पकड़वाता है, क्राइम करने वाले को, करप्शन भ्रष्टाचार करने वाले को, इनका कोई एसडीएम के खिलाफ केस दर्ज नहीं है, ना ही एसडीएम ने किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ पैसे लेने वाले को आज तक पकड़ा है। इनके पास समस्त पावर है, ये सिर्फ जुड़ा दिखावा करते हैं कि हमारे को पुलिस दे दो, हमारे को ये दे दो। किस लिए दे दो? तुम्हारे पास एक एसडीएम है, एग्जीक्यूटिव पावर है, तुम्हारे पास सारे दिल्ली के सरकारी वकील है, सारे कोर्ट का मेंटेनेंस तुम्हारे पास है। उसके बावजूद अगर ये चाहे तो खुद रेड कर सकते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कोई ड्राइव नहीं चलाया। कभी टीवी में खड़े होकर ये नहीं बोला कि मैं 1 लाख रुपए का नाम प्रति उस व्यक्ति को दूंगा जो भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को पकड़वाएगा रिश्वत देते हुए रंगे हाथ, क्योंकि ये इनका खुद सारा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनके सभी मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। सभी के जो ठेके हो रहे हैं आज दिल्ली सरकार के अंदर में काम कर रहे हैं, सब इनके जानकार रिश्तेदारों को दिए हुए हैं। 5 साल पहले मैंने मोहल्ला क्लिनिक की कॉल खोली थी और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर आश्चर्य जय माकन जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी और मैंने उसमें एजेंडा बना के दिखाया था किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक का मिसयूज हो रहा है, इनके कार्यकर्ता वहां से आर्थिक फायदा उठा रहे हैं। ये सब चीजें मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ और बल जल्दी और कई बड़े घोटाले आपके सामने लेकर आऊंगा साथियों। और मैं ये चाहूंगा अगर आज आप मेरी बात से सहमत हो तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज दिल्ली की जनता को खाने के लिए मोतेज कर दिया। दिल्ली की जनता के पास ये आदमी पहुंचने को तैयार नहीं, बंद कमरों में कैद है। आज इनकी ड्यूटी बनती थी कि पीपीई किट पहन के इनके मंत्री और नेता, जिस तरह के दिल्ली के पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग के कर्मी काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करें, उन हॉस्पिटलों में के साथ जाके कंधे से कंधा मिला के काम करते। तो मैं इनको मानता, मैं देखता कि अगर किसी दिल्ली के ये पुलिस के बैरल पे दिल्ली पुलिस के साथ खड़े होकर वहां पे ये केजरीवाल मफलर मैन वहां खड़ा होता है, सब कोई मंत्री, सब कोई पार्षद, टिकट मांगने वाला, जीतने वाला, हारने वाला। आज कच्ची कॉलोनी 50 लाख लोगों को सपना दिखाया कॉलोनी रेगुलराइज करने का, सब वो वादे का है। ये देख लो आज आपके सामने, ये आपको धोखा देकर सत्ता में आने वाला ये मुख्यमंत्री, ये अगर साथियों अगर अभी भी नहीं सुधरे तो ये आदमी अगर फैसला लेने में आगे भी गलती करी तो फिर दिल्ली के अंदर ये आदमी आ जाएगा। कोई नई स्कीम, नई जालसाजी करके, इसकी जालसाजी से बचना है, इसकी साजिशों से बचना है, इसके कार्यकर्ताओं से बचना है। दिल्ली के अंदर कोरोना फैलने के अंदर इनके प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका नेतृत्व ये खुद कर रहा था। मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहूंगा कि वो अपना इस्तीफा दे, नैतिक तौर पे अपनी लापरवाही और अपनी नाकामी को महसूस करते हैं और सभी इनके जितने मंत्री पद है सब अपनी इस्तीफा तत्काल दें। और दिल्ली के अंदर मैं केंद्र शासन से, प्रशासन से ये मांग करूंगा कि जल्द से जल्द हो सके आदरणीय महामहिम श्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से और दिल्ली के एलजी श्री अनिल बैजल जी से कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करके दिल्ली की जनता की सुरक्षा के हेतु तत्काल जो जरूरी कदम है वो उठाए जाए। इसी के साथ में सब जय हिंद।